अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस कायनात का खालिक, मालिक और राज़िक सिर्फ अल्लाह है। वो सब दिलों के भेद खूब जानता है, देखते आँखों और सुनते कानों। सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब बहन भाई ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का हमारा टॉपिक है मालो जान में बरकत और पाकीज़गी लाने वाला बेहतरीन अमल। ए ईमान वालों, अपनी कमाई में से पाकीज़ा चीज़ें खर्च करो और इस चीज़ में से जो हमने तुम्हारे लिए ज़मीन से पैदा की। इंसान सहर धूप में मेहनत करके बीज बोता है, इसको पानी देता है, उसकी देखभाल करता है। अपनी मेहनत के साथ साथ उसके अपने अल्लाह ताला पर भरोसा और करम की नज़र होती है, क्योंकि अगर रब की मंशा ना हो तो बीज सूरत और पौधा फसल नहीं बनती। इसमें जब फसल लहलहाने लग जाए, किसान की मेहनत का सिला जब इसे मिल जाए, उस पर यह हक बनता है कि इस पैदावार में से मुतमईन हिस्सा अल्लाह ताला के लिए दे दे। इस अमल को उशर कहा जाता है। उशर का लग़वी मतलब है 10वां हिस्सा। दीन इस्तिलाह में ज़री ज़मीन की पैदावार से बतौर ज़कात के 10वां हिस्सा निकालना उशर कहलाता है। जिस खेत की ज़राइत में आबपाशी के बोझ उठाना है तो उस पैदावार में से 5% और जिसके खेत की ज़राइत में मुशक्क़त कम हो 10% अल्लाह की राह में देना वाजिब है। उशर की फजीलत अरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने अपने माल की ज़कात अदा की, इसने इस माल की तमाम शर से खुद को महफूज कर लिया। हर उस पर जो ज़मीन काश्त करता है उशर देना वाजिब है। उशर जो कि पैदावार की ज़कात है, इसलिए माल के साथ पैदावार का उशर भी निकाला जाता है। साल के अंदर जितनी भी फसलें काश्त होंगी, इन सब पर ही उशर वाजिब होगा। उशर निकालने का तरीका, अगर फसल को पानी देने में खर्च आया तो तमाम पैदावार का 5% हिस्सा, और अगर पानी देने में खर्च नहीं आया या इनके बारिश के ज़रिए फसल को पानी दिया गया है, तो फिर उसमें से उसका उशर 10% निकाला जाएगा। ज़कात और उशर के फ़वाइद: नमाज के ज़रिए अपने अल्लाह के करीब होकर उसकी रज़ा हासिल करना। इसी तरह उशर की अदायगी करके वो इस बात का सबूत देता है कि माल मेरा नहीं है बल्कि मेरे रब का है और इसी की तरफ वापस करना है। नंबर 2, उशर के ज़रिए मुस्तहिक अफराद की मदद की जाती है। इस एतबार से अखलाकियात का अदबाब है। नंबर 3, माल की मोहब्बत कम करने का बेहतरीन ज़रिया है। चनाचे रब्बुल इज़्ज़त का ख्याल है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुसलमानों के अमवाल में सदका ज़कात वसूल कीजिए, जिनके ज़रिए इनके फसलों की तज़ीर और इनके नफूस का तज़किया हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक ने ज़कात इसलिए फ़र्क किया है, इसकी अदायगी के बाद जो माल बाकी रह जाए वो पाक हो जाए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, जो शख्स नमाज तो पाबंदी से पढ़ता हो लेकिन ज़कात अदा ना करता हो, तो वो ऐसा मुसलमान नहीं है जैसे उसका अमल फ़ायदा देता हो। यानी ऐसे शख्स के अमाल बेफ़ायदा और बेअसर जाते हैं जब तक ज़कात अदा ना कर ले। इसी वक्त तक यही हालत रहती है। हम सबको चाहिए कि अपने फ़राइज़ का जायज़ा लें और देखें कि हमसे कौन सी कोताहियाँ और गलतियाँ हो रही हैं। जब इंसान महसूस कर लेता है कि मैं गलतियां कर रहा हूं, मैं गलत रास्ते पर चल रहा हूं, तो मुसलमान को अल्लाह ताला की राह की तरफ चले जाना चाहिए, क्योंकि हर इंसान को एक जगह पर जाना है, हर मुसलमान को एक जगह पर इकट्ठे होना है और सब ने जाना भी मिट्टी में है। इसीलिए अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करते रहें हर वक्त उठते फिरते, चलते उठते बैठते, जब भी आप फारिग हों, काम करते करते आप इस्तिग़फ़ार का जिक्र करते रहे, ताकि अल्लाह पाक हम सब के नामाए अमाल में से गुनाह को मिटा दे और
استغفار کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ وہ اپنے فضل و کرم کا ہمیں حقدار بنائیں۔ تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان زلیخا اشتیاق کو اجازت دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔